अमित जी, अब निषाद दलित के साथ साथ भूमिहार समाज का भी अलायंस है और भूमिहार समाज को हमसे भी आगे बढ़ करके कार्यक्रम हिस्सा ले रहे हैं। आपके समाज को बहुत बहुत धन्यवाद है, खासकर आप दोनों अमित जी। इसलिए जब भी दलित मलाह का बात हुई तो भूमिहार समाज का भी बात हुई, सुरेश समाज की भूमिहार समाज। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गण्यमान महानुभाव एवं मंचासीन अतिथिगण एवं मुजफ्फरपुर जिला से चल के एवं बिहार के अन्य जिलों से चल के आए हमारे युवा साथी, माताएं, बहनें एवं समाज के सभी वरिष्ठ जनों का मैं हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम वीर शहीद दलित समाज के विभूति दीना भाना जी का पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया। साथियों, यह दूसरा कार्यक्रम हमारे छोटे भाई राजेश वाल्मीकि जी एवं उनके समाज के वरिष्ठ गार्जियन जन, युवा साथी विशाल राम जी सभी ने मिलकर इस कार्यक्रम को चार चांद लगाया है और आगे भी लगाते रहेंगे। और पटना के जगजीवन राम गौ संस्थान से यह सिलसिला चालू हुआ था। उस कार्यक्रम में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी आए थे। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री गार्जियन स्वरूप सुरेश शर्मा जी भी थे और सभी के बीच में आपके समाज के लोगों के बीच में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई दिलीप जायसवाल जी ने यह आश्वासन दिया था कि आपके समाज का जो मूलभूत समस्याएं हैं, जिसमें ठेकेदारी प्रथा सबसे बड़ा समस्या है, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा वह अभिशाप है आपके समाज के लिए, क्योंकि जो आपका मेहनता है, जो काम आप करते हैं ईमानदारी पूर्वक, उस काम के लिए आपको उचित राशि नहीं मिलती। कारण क्या है? कारण सरकार की गलत नीति। तो उन्होंने वादा किया था कि जो दलित समाज, वाल्मीकि समाज की समस्याएं हैं, आज सरकार ने कुछ हद तक समाधान भी करने का काम सफाई कर्मचारी आयोग बनाकर किया है। आयोग का गठन तो हो गया, लेकिन आयोग में जो सदस्यों अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है वह नहीं हुआ। और उसी मंच से अध्यक्ष जी ने कहे थे कि अभी तक सफाई कर्मी के रूप में अन्य जाति के लोग भी शामिल हो गए हैं, क्योंकि ठेकेदारी प्रथा है, ठेकेदारी प्रथा में जाति नहीं पूछी जाती। जो व्यक्ति कम दाम में काम करेगा, कम पैसे में काम करेगा, उसकी बहाली हो जाती है। ये बहुत बड़ा समस्या और आपका हकमारी भी होगा। तो उन्होंने कहा था कि जो सफाई कर्मचारी आयोग का जो गठन होगा उसमें सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोग भी जाएंगे। तो कार्यक्रम का और उनके आश्वासन का हम लोग समर्थन करते हैं। और आपकी जो मूल समस्या है, उस समस्या में जहां भी लड़ाई लड़नी होगी आपके समाज के लिए, हम आपके साथ हैं। और हम उस मंच से भी कहे थे कि वाल्मीकि समाज का नेतर वर्गीय समाज के लड़ाई में मल्लाह समाज कदम से कदम मिला के चले। यहाँ मल्लाह समाज के लड़ाकू योद्धा बालक नाथ जी बैठे हैं, हमारे बड़े भाई है गार्जियन भी, और लड़ाकू से कहें कि वो किसी से डरते नहीं है, तो वो भी जब लड़ने के तैयार तो हमारे छोटे भाई हैं। हम छोटे भाई पढ़ते थे, आश्वासन किए थे कि वाल्मीकि नेतर समाज का जो लड़ाई होगा तो हम लड़ेंगे। और इस लड़ाई में आज सबसे बड़ी अग्रिम भूमिका स्वर्ण समाज के लोग, हमारे भाई अमित कुमार जी, अमित विक्रम जी, माननीय मंत्री जी, सारे स्वर्ण समाज के लोग, और आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके हक की आवाज उठाने के लिए वो सबसे आगे है। बस आप लोग को एकत्रित होने की बारी। आप एकत्रित हो जाइएगा, संगठित हो जाइएगा, राजेश वाल्मीकि के नेतृत्व में आप चलने को तैयार होइएगा। बाकी सारा समाज आपके साथ चलने को तैयार है, आपकी लड़ाई को लड़ने के तैयार है। बस आपको संगठित होना है, आपको एकत्रित होना है, आपको एक नेता चुनना है। और यह पीड़ा राजेश वाल्मीकि ने उठाया है। बस आप लोग इनका कदम से कदम मिलाकर साथ दीजिए, क्योंकि कोई भी लड़ाई अकेले लड़ी नहीं जाती है। आज बॉर्डर पे हमारे सैनिक लड़ते हैं, उनका भी बटालियन होगा,
अकेले कोई सैनिक देश की रक्षा नहीं कर सकता है। इसलिए आपका जो लड़ाई है राजेश वाल्मीकि जी के नेतृत्व में आप लोग इनका समर्थन करिए, इनको सहयोग करिए, ताकि आपका जो लड़ाई है, आपका जो हक अधिकार की बात है वो राजेश वाल्मीकि जी ईमानदारी से उठाएंगे। आज तक आपका आवाज दबा हुआ है, किसी ने ईमानदारी से, अभी बहुत लोगों ने बोला कि हमारे समाज के लोग विधायक भी हुए, लेकिन उन्होंने ईमानदारी पूर्वक आवाज नहीं उठाया। अभी माननीय मंत्री पूर्व मंत्री जी कह रहे हैं कि सदन में लोग जाते हैं सिर्फ अपनी बात करते हैं, जिस दिन आपके समाज की बात करेंगे आपका समस्या का समाधान हो जाएगा, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। अभी आप लोगों के पास स्वर्णिम मौका है। स्वर्णिम मौका इसलिए है कि चुनावी वर्ष और सारी पार्टियां आपको रवि मौका देगी। राजेश जी हमारे साथ आ जाइए, हम ये कर देंगे, विशाल जी हमारे साथ आ जाइए, हम ये कर देंगे। आपको दिग्भ्रमित भी नहीं होना, आपको सोचना है, समझना है कि कौन पार्टी, कौन व्यक्ति हमारे हक अधिकार की आवाज उठाएगा, हमारी लड़ाई को ईमानदारी से लड़ेगा। क्योंकि अभी बहुत सारे ठग, बहुत सारे व्यापारी मार्केट में घूम रहे हैं। इन सब बातों को भी ध्यान में रखना है। और अभी जिस तरह से माननीय नीतीश कुमार जी के कल ही कह रहे थे महिला रोजगार योजना का शुभारंभ हुआ है, और माननीय प्रधानमंत्री जी तो आपके समाज के लिए चिंतित, तो वैसे व्यक्ति का साथ देना, वैसे पार्टी का साथ देना है जो आपके आवाज को, आपकी मांग को मुख्यधारा अपने मैनिफेस्टो में शामिल करे। और यहाँ तो पटना वाले कार्यक्रम में दिलीप जसवाल जी स्टाम्प पेपर पर लिखने की बात करके गए, उस बात का गवाह मैं भी हूँ। आपकी लड़ाई जहां भी लड़ी जाएगी उसका साक्षी मैं भी हूँ कि वर्तमान भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है हरी सभा में कहे थे कि राजेश वाल्मीकि जी आपके नेतृत्व भंगी वाल्मीकि समाज की जो समस्या है उसके समाधान के लिए मैं स्टाम्प पेपर पर लिख को देने को तैयार हूँ। बस आपको एकत्रित होना है, संगठित होना है, और जिस दिन संगठित हो गए राजेश वाल्मीकि जी को बस